जय हिंद दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन की विसंगति और इक्वल एमएसपी की फाइल को लेकर एक सेना के सूबेदार साहब जो कि कांग्रेस पार्टी में भी है, लगातार बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है ओआरओपी की विसंगति में सबसे बड़ी है नोशनल मैक्सिमम, और जिसके ऊपर बात बन चुकी थी, जब तक आप नोशनल मैक्सिमम पे समान रैंक समान अवधि को फिक्स नहीं करोगे, जवानों को जेसीओ को किसी को ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए ओआरओपी की सबसे बड़ी विसंगति को लेकर हमने इनसे चर्चा की कि कौन कौन से आप नेताओं से मिले और क्या क्या आपकी बातचीत हुई। तो इनसे सीधी बात आप देख सकते हो। साथ ही मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी लगातार माननीय प्रधानमंत्री पर इस तरह का आरोप लगा रही है। मोदी साहब दिवाली और होली फौजियों के साथ उनके कैंपों में, सियाचिन में या दराज में, कारगिल में जाकर मनाते हैं, लेकिन उनके दिल में फौज के प्रति ना कोई मान है ना कोई सम्मान है। और ऐसा अगर मान और सम्मान होता तो ना ही वो अग्निपथ स्कीम लाते, ना ही वो ओआरओपी 2 में विसंगतियां लाते, और ना ही वो डिसेबल्ड सोल्जर के लिए इतना बड़ा गलत कदम उठाते हुए न्यू पेंशन स्कीम बना। ये बात समझने की है कि ये बीजेपी की सरकार अपना झूठा राष्ट्रवाद फौज के कंधों पर रखकर चलाती है, देशभक्त बनती है। कर्नल रोहित चौधरी साहब को देख सकते, उन्होंने कहा है कि माननीय मोदी जी, सैनिकों को मिठाई खिलाने से, सैनिकों के साथ बॉर्डर पे जाने के लिए आप प्रोटोकॉल के तहत जाते हो और वहां पर इन्हें मिठाई खिलाते हो, लेकिन आपने कभी देखा कि डिसेबिलिटी पेंशन में कितने बदलाव हुए हैं जहां पर सैनिकों को फायदा नहीं मिल रहा। आपने मिलिट्री सर्विस पे में भेदभाव रखा है, जो मामला आपके पास गया, आपने ओआरओपी लागू तो की, लेकिन ओआरओपी 2 की जो विसंगतियां उनको आप पूरी तरीके से निराकरण कर चुके हैं। तो इन सारे सवालों को लेकर आज सामने है मेरे सूबेदार आदेश श्रीवास्तव जी, जो कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं, और मैं आपको फाइल भी दिखाऊंगा एमएसपी की, ओआरओपी की, और किन किन नेताओं से मिले, जरा देखिए सीधी बात हमारी और इन। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि अभी आपने कर्नल रोहित चौधरी साहब का वीडियो देखा, वो सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी पे तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि आप जवानों के साथ जाके दिवाली मनाते हो, आपके रक्षा मंत्री जी बड़ा खाना खाते हो और मिठाइयां खिलाते हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने इनकी चिंता की? यानी आप दिल से बताइए कि आपने ओआरओपी 2 की विसंगतियां दूर की, या आपने डिसेबिलिटी पेंशन के नए नियम और कड़े नियम लगा दिए, इससे क्या जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है? क्या आपने अग्निपथ में बदलाव किया है? तो दोस्तों, आज मैं इस कड़ी को आपके सामने एक ऐसी शख्सियत है जो सेना से रिटायर्ड है, सूबेदार आदेश श्रीवास्तव जी, और वो एक कांग्रेस जो कमेटी है वहां की, और उसके सचिव हैं, और उन्होंने बड़ा अपनी मेहनत से, प्रयास करने से, जितना उनका लेवल है, जितनी उनकी शक्ति है, उस हिसाब से एक ओआरओपी, एमएसपी और तमाम ऐसी चीजें हैं जो सैनिकों के साथ जिस तरह भेदभाव हुआ है, उसको लेकर के अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है। अब शीर्ष नेतृत्व की सबसे पहले फोटो, फिर इनसे मैं रूबरू कराऊंगा, उनसे पूछूंगा। सबसे पहले आप देखिए सलमान खुर्शीद जी, आप देख सकते हो, ये लॉ मिनिस्टर रहे, विदेश मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, अपने आप में जाने माने एक वकील हैं। उन्होंने अपनी फाइल तैयार की। दूसरी कर्नल रोहित चौधरी, जो आप समझ सकते हो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो उनकी एक्सर्विसमैन विंग है उसके अध्यक्ष हैं, और दूसरे आप पवन खेड़ा जी उनके बड़े स्पोक पर्सन हैं, और राहुल गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी तक इनका अप्रोच है। यानी उस पार्टी में स्वाभाविक बात है आज ये अपनी बात रखना चाहते हैं सैनिकों को हमारे इस माध्यम से। तो सर आदेश श्रीवास्तव जी, आपका सैनिक जीवन चैनल में हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू साहब, जैन साहब। और हाँ सर, आप अपनी ये बात रखिए, जितना मैंने कहा है, आपने फाइल में किस प्रकार की फाइल तैयार की और किस किस से मिले और उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि यह सरकार सीरियस नहीं है, क्या विपक्ष भी सीरियस नहीं लग रहा है? क्या विपक्ष इसके ऊपर इनिशिएटिव लेगा? हाँ जरा बताइए सर। जी सर, देखो सर, लेगा या नहीं लेगा ये तो 100% तो नहीं बता सकते, लेकिन सर हमने प्रयास एक मतलब क्या है, मैं सर पार्टी से जुड़ा जरूर हूं, लेकिन सर मेरी प्राथमिकता हमेशा सैनिक के लिए ही रही है। तो सर मैं अभी से नहीं सर, लास्ट 10 ईयर से, जब से मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ, कुछ ना कुछ कभी अखबारों में, कभी नेता सबसे मिलता रहता हूँ। लेकिन अब मुझे ये लगने लगा है कि शायद कहीं ना कहीं एक मतलब ओआरओपी और इक्वल एमएसपी और इसके ऑनरी या मेडिकल डिसेबिलिटी और साथ साथ विडोज और वीर नारी, कहीं ना कहीं उनके साथ उचित अन्याय नहीं हो रहा, वो उचित न्याय नहीं हो रहा है।
तो इसके लिए मैंने सर कुछ अपना जो मिले हमने सर सबसे पहले फाइलें इसी पे तैयार की, वन रैंक वन पेंशन पे एग्जाम्पल के साथ। सर पहले जैसा कि सबको पता है सर, हमारा सर जो ये एक यूपीए यूपीए 2 गवर्नमेंट ने 2013 में नेशनल मैक्सिमम पे पेंशन फिक्स की थी, तो बट 2015 में एनडीए गवर्नमेंट ने उसको एवरेज कर दिया सर, मिनिमम एंड मैक्सिमम। इस वजह से पेंशन हुई कम। बट सर अगर कम हुई तो तीनों रैंकों की होनी चाहिए थी, तीनों मतलब जो अपनी स्टेप्स है, ऑफिसर्स, जेसीओज एंड ओआर। बट यहाँ पर गच्चा खा गए जेसीओज ओआरओपी 2 में भी, और अभी भी खा गए हैं। यानी 10 साल में भी हम 2014 वालों के पीछे हैं, जबकि ऐसा किसी रैंक में नहीं है। इवन ओआरओपी 1 से कंपेयर करेंगे तो सर 30 से 40 हजार रुपए का भी डिफरेंस आ गया है ऑफिस। बट आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि यूपीए जो गवर्नमेंट थी 2013 में उसने नेशनल मैक्सिमम पर फिक्स रखने की बात की थी। चलो, कांग्रेस पार्टी में राजनीति पे नहीं जाना चाहता हूं, अब मैं यही बात करना चाहता हूं, क्या ये बंदे सीरियस हैं, क्या आपके नेता सीरियस हैं कि नेशनल मैक्सिमम वाला मुद्दा बन जाए तो आरोपी की सारी विसंगति दूर हो जाए, हमें फिर किसी को शिकायत नहीं होगी और सबकी लगभग पेंशन बराबर हो जाएगी। यही है मेन की फैक्टर। तो इसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स क्या मिला आपके नेताओं से, जरा ये बताइए। रिस्पॉन्स सर जैसा आपने बताया कि मैं सबसे पहले सुरजेवाला सर से, जो मतलब प्रदेश जो मतलब राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे मिले। उन्होंने हमें डायरेक्ट किया कि आप श्री मतलब पवन खेड़ा साहब से मिलो, क्योंकि वो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। तो मैं सर उनके सर घर पे मिला जाके, और उन्होंने सर ये पूरा केस फाइल पढ़ा, और उन्होंने कहा कि मैं इसको 2-3 दिन में स्टडी करके, और नेशनल मैक्सिमम जो था वो मैंने दोनों चीजें बताई, उन्होंने एग्री हुए। उन्होंने कहा ये ऐसा हो रहा है। इसके बाद सर मैं कर्नल रोहित चौधरी साहब से मिले साहब, वहां पे जाके घर पे जाके, तो उन्होंने सर हमसे करीब 1 घंटा सर बातचीत हुई है, डीपली हुई है एक एक सब्जेक्ट पे। तो सर उन्होंने बताया कि जो 5,000 जो मतलब 500 करोड़ का जो ओआरओपी का जो हुआ था कांग्रेस का, एक्चुअली वो 2 महीने का था सर। तो उस समय क्योंकि इलेक्शन था, तो फिर उसके बाद बोले कि हमने ये वादा किया था कि आगे सरकार आएगी। ये तो चलो सर पॉलिटिकल हो गए, बट आश्वासन उन्होंने ये दिया कि एमएसपी भी उन्होंने एग्री किया कि ये उचित नहीं है, तो ये भी इक्वल होना चाहिए, हमारा ये मैनिफेस्टो में भी यही है। लेकिन सर और होनरी रैंक वो भी उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने जल्दी इसको मीडिया में लाऊंगा, और अच्छा कर्नल रोहित चौधरी साहब ने कहा कि मैं भी इसमें भरपूर प्रयास करूंगा, क्योंकि इनको स्टडी करके, रोहित साहब को तो पूरा पता ही है, स्टडी करके पूरा मतलब मीडिया में लाऊंगा, और आप लोगों को हक मतलब जो भी उचित हक है वो उसको दिलवाऊंगा सर। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, कहा कि 2 बड़े मुद्दे, ओआरओपी की मैं विसंगति की बात करूं तो हर एक का नेशनल मैक्सिमम पे फिक्स हो जाए, जैसा कि पहले इसके ऊपर राय बन गई थी और बनते बनते ये एवरेज में शिफ्ट हुआ, और जिससे पूरी चीजें कहीं ना कहीं कहते हैं ना डिस्टर्ब्ड हो गई हैं और ओआरओपी का मूल रूप यानी मूल धारणा से भटक गई है। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि हमने इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की बात की, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जेएसयू जवान की 5,200 और ऊपर अफसर की 15,500, एमएनएस की अलग 10,500। लेकिन इसके लिए उन्होंने रखी बात कहां, कर्नल रोहित चौधरी साहब के साथ, जिन्होंने कहा हमारी 1 घंटे उनके साथ मीटिंग हुई। सेना के कर्नल साहब आप रहे, आप समझ सकते हो कि इक्वल का मतलब क्या होता है, एमएसपी का भी मतलब आप समझ सकते हैं, किसके लाइफ में ज्यादा रिस्क है आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। यदि मैं चाहता हूं कि आप वो किस प्रकार से सैनिकों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे इलेक्शंस में ये बातें होती हैं, इलेक्शंस के बाद सिर्फ अग्निपथ रह जाता है। मैंने जहां तक रोहित चौधरी साहब को सुना है, मैं फॉलो करता हूं, लेकिन बाकी मुद्दे वो कहीं ना कहीं वो पीछे छुपा देते हैं। सर जी सर, आप सर बिल्कुल बिल्कुल मतलब सही कह रहे हैं। लेकिन सर ने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की, सर मैनिफेस्टो एक अलग चीज है, इलेक्शन के समय उन मुद्दों के लिए सर ये जो अभी ओआरओपी 3 अभी लागू हुआ, जिसके हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, सिपाही से लेकर उम्मीद मतलब पूरी नहीं हुई है अभी सर, आपको ये आना ही होगा सर। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल, हम बहुत जल्दी से जल्दी पे
उचित मतलब मीडिया में आके और मतलब सब बयान देंगे और अच्छा राष्ट्रीय जो अध्यक्ष करेंगे और अच्छा श्री मतलब राहुल गांधी जी के द्वारा भी हमने भिजवाया है और वहां से भी फीडबैक मिल गई है कि मतलब साहब को फाइल मिल चुकी है, राहुल गांधी जी को फाइल मिल चुकी है। चलो अच्छी बात है कि आपने इतनी मेहनत किया, आपने आरोपी के लिए एक फाइल बनाई और उसमें आपने इस चीज को डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया कि जब तक नेशनल मैक्सिमम नहीं होगी तब तक जेएसयू जवानों का इस तरीके से उन्हें आरोपी के हिसाब से इक्वलाइजेशन भी नहीं होगा। फायदे की मैं बात नहीं कर रहा, एमएसपी की बात रखी, लेकिन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जैसा कि वन रैंक वन पेंशन का सेलिब्रेशन 10 साल होने के उपलक्ष्य में 7 और 8 नवंबर को मानेकशॉ सेंटर दिल्ली में आयोजित हो रहा है। और उससे पहले मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप कर्नल रोहित चौधरी साहब को बोलिए कि जंतर मंतर पर इस बात को उठाएं, रामलीला मैदान पर उठाएं और उनके नेता इसके ऊपर जरूर बयान दें कि सेलिब्रेशन है तो ये आधा अधूरा सेलिब्रेशन है या पूरा सेलिब्रेशन, इसके बारे में आप क्या समझते हो? मैं सर अभी एक चीज इसमें चाहे प्लस सोचो चाहे माइनस सर, मैंने पर कल सर मेजर जनरल क्या नाम मतलब सतवीर सिंह साहब से सर बात की है सर इसी मुद्दे पे सर। ओआरओपी की ये पोजीशन है इसमें, तो उन्होंने बोला कि बेटा हम तैयार हैं और इसके लिए ऑफिसर्स जेसीओज और ओआर सबको दिल से एक होना पड़ेगा, अलग अलग बिंदु पे नहीं। बोले कि पुराना जैसा हुआ वो मतलब ठीक है, किसी तरह वो हो गया, लेकिन अब मैं तैयार हूं, हमको कहीं भी धरना या जो भी हो, और उन्होंने भी सर इसमें आश्वासन दिया है सर। चलो बहुत अच्छी बात है। आपने अपना एक सेना के सूबेदार साहब हैं और 10 साल हो गए रिटायर्ड हुए, लगातार इस प्रकार की कोशिश है और एक कांग्रेसी कार्यकर्ता भी हैं और उसके साथ में पहले कहा है कि हम फौजी हैं और फौजी हमारी प्राथमिकता है और मैं फौजियों के मुद्दों को लेकर ही इनसे जुड़ा हूं और जहां तक हमारी पहुंच है, जहां तक हमारी चीजें हमने पहुंचाई, हमें आश्वासन मिला है, हम आशावादी हैं कि हमें इसके ऊपर निर्णय भी मिलेगा। और उन्होंने कहा हमने मेजर जनरल सतवीर साहब से भी बात किया है, तो बात करना किसी के लिए भी गलत बात नहीं, कोई अपने विचार रख सकता है, किसी के विचार ले सकता है, लेकिन बाकी सैनिक संगठन क्या सोचते हैं, आगे कैसे इसके ऊपर कार्रवाई होगी, अब ये भविष्य की बात है। लेकिन दोस्तों यानी बिल्कुल बिना संघर्ष के कुछ मिलेगा नहीं, किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्लेटफॉर्म से आवाज उठानी होगी, एकजुट होना पड़ेगा और संघर्ष को आगे ले जाना पड़ेगा जब तक सरकार के ऊपर दबाव न बनाया जा सके, क्योंकि सरकार आगे 4 साल ये है और इसी के सामने माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने आपको ये सिद्ध करना होगा कि वन रैंक वन पेंशन का नेशनल मैक्सिमम ही एक बहुत बड़ा फार्मूला है और इक्वल मिलिट्री सर्विस पे जवानों का असली हक है। आदेश श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।